वो सभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक मंदिर के बाहर से वही भयानक सीटी की आवाज सुनाई दी। तीनों दोस्त डर गए। चाचा राम सिंह ने जल्दी से एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। चाचा राम सिंह बोले, ट्रेन आ गई है, जल्दी करो, इस मंत्र का जाप करो, ये तुम्हें बचा सकता है। फिर उसने उन्हें एक मंत्र सिखाया और खुद भी पूरे जोर से जाप करने लगा। फिर ट्रेन का दरवाजा खुला और अंधेरे से कई भयानक आत्माएं निकलकर उनकी तरफ दौड़ी। विक्रम ने जब उन्हें देखा तो वो घबराकर चिल्लाया और उठकर भागने लगा। सोनिया, अभिषेक और चाचा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम उनके हाथों से छूटकर भाग गया। विक्रम अंधेरे में रास्ता भटक गया था। फिर सोनिया और अभिषेक चाचा राम सिंह के पास जमीन पर बैठ गए और डर के मारे मंत्र का जाप करने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो जानते थे कि यही उनकी जान बचा सकता है। आत्माएं उन तक पहुंचने ही वाली थी कि चाचा राम सिंह ने जोर से एक तांत्रिक क्रिया की। मंदिर में रखी एक मूर्ति अचानक चमक उठी और उसमें से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि आत्माएं चीखते हुए पीछे हटने लगी। चाचा राम सिंह कमजोर आवाज में बोले, जल्दी करो, अभी मौका है, भागो। अभिषेक और सोनिया उठे और मंदिर से बाहर भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बस जंगल के अंधेरे में दौड़ते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता था कि उन्हें रुकना नहीं है। कितनी देर दौड़ने के बाद उन्हें दूर से एक झोपड़ी की रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की किरण जगाते हुए वो उस तरफ भागे। झोपड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत सामने आई। वो उन्हें देखकर घबरा गई और बूढ़ी औरत बोली, तुम लोग कौन हो? रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अभिषेक ने सारी कहानी उसे बताई। फिर वो औरत उन्हें अंदर ले गई और गर्म दूध पिलाया। बूढ़ी औरत बोली, ये जंगल खतरनाक है, रात में यहाँ घूमना ठीक नहीं है, लेकिन लगता है कि तुम किस्मत वाले हो जो बच निकले। फिर उस औरत ने बताया कि वो इस जंगल में अकेली रहती है, वो जड़ी बूटियों से इलाज करती है। फिर उसने उन्हें रात के लिए अपने यहाँ रुकने के लिए जगह दी। विक्रम अभी भी लापता था। सुबह होने पर अभिषेक और सोनिया बहुत परेशान थे। विक्रम रात को ही कहीं गायब हो गया था। उन्होंने बूढ़ी औरत को बताया, लेकिन उसे भी विक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने जंगल में विक्रम को ढूंढना शुरू किया। वो उसे पुकारते हुए घंटों घूमते रहे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। निराश होकर वो वापस बूढ़ी औरत की झोपड़ी पर आ गए। बूढ़ी औरत बोली, लगता है वो भटक गया होगा, जंगल बहुत घना है ना, इसीलिए। अभिषेक निराश होकर बोला, अब हम क्या करें? बूढ़ी औरत बोली, तुम लोग एक गाँव में जा सकते हो, यहाँ से कुछ दूर एक छोटा सा गाँव है और वहाँ से तुम पुलिस को मदद के लिए बुला सकते हो। उस औरत ने उन्हें गांव जाने का रास्ता बताया। फिर अभिषेक और सोनिया ने उसका धन्यवाद किया और वहां से वो निकल पड़े। गांव पहुंचकर वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को पूरी कहानी सुनाई। इंस्पेक्टर उनकी बात सुनकर हंसने लगा और पुलिस इंस्पेक्टर बोला, भूतिया ट्रेन, ये सब बच्चों की कहानियां हैं। अभिषेक और सोनिया ने जोर देकर कहा कि उनकी बात सच है, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करने की कोशिश की। उनमें से एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि सालों पहले इसी इलाके में एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी बेचैन है। फिर वो बुजुर्ग बोला, लेकिन बेटे, ये सब कहानियां हैं। बुजुर्ग आदमी ने डंडे से जमीन को टटोलते हुए कहा। अभिषेक और सोनिया निराश थे, किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। अब पुलिस की मदद पाने की उम्मीद तो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन विक्रम को ढूंढने की जिद उनके मन में अटूट थी। फिर उसी शाम जंगल से लौटते हुए बूढ़ी औरत ने उन्हें एक छोटी सी थैली दी। उसने कहा, चाचा राम सिंह ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। जब उन्होंने थैली खोलकर देखी तो अंदर एक छोटा सा तबीज और एक टूटा हुआ कागज का टुकड़ा था। कागज पर चाचा राम सिंह ने कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लिखा हुआ था, पूर्वजों की शांति, मंत्र, गुफा, उत्तर दिशा। अभिषेक को समझ नहीं आया कि ये संदेश का क्या मतलब है, लेकिन उन्हें लगा कि शायद यही विक्रम को ढूंढने का रास्ता हो सकता है। और आज की रात भी वो लोग उसी बूढ़ी औरत की झोपड़ी में रुके थे। सुबह होते ही वो फिर से जंगल की ओर निकल पड़े। बूढ़ी औरत के बताए अनुसार वो उत्तर दिशा में चलने लगे। घंटों चलने के बाद उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एक गुफा का मुंह दिखाई दिया। वो उस तरफ चले गए। गुफा का अंदर का वातावरण अजीब था। ये सब देख के वो दोनों एक बार तो डर गए, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ताबीज को गले में पहन लिया और मंत्र का जाप करते हुए गुफा के अंदर घुसे।